Hello students, welcome here. In this session, we'll see few important, relevant and interesting model of problems from DC motors. आज के इस सेशन में हम लोग कुछ important, relevant and interesting problems का एनालिसिस करेंगे जो कि आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा. And whatever problems we'll discuss, they will be the popular model of problems that are asked regularly in your exams generally. See, before going ahead, आगे बढ़ने से पहले I want to assure you that whatever the problems I will discuss in my sessions, they will be really beneficial to you and they are required you also simply to crack any competitive exams. So the requirement is what? For that, the requirement is you have to watch the complete session with a greater sincerity. Okay. So हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम अपने सेशंस में जो कोई भी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल जरूर होगा. बट इसके लिए जरूरी है आपको इंटायर वीडियो को और इंटायर सेशन को कंप्लीटली देखना होगा विथ ग्रेटर सिंसियरिटी. Okay, so without mentioning more, let's start the session. See the problem. See, the problem is DC shunt motor running at rated speed. एक DC shunt motor है जो कि rated speed पर रन कर रहा है. अब उसमें 4 different cases हैं. Case 1 when field winding is opened. Case 2 when field winding is shorted. Case 3 when armature winding or armature terminal is opened. Case 4 when armature terminal or armature winding is shorted. Like these 4 cases are there. See the first case, if field winding or field circuit is opened, then motor will. अगर field winding को open कर दिया जाए, then motor का क्या होगा? देखिए इन सभी मॉडल ऑफ प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करने के लिए आपको 2 स्टेज एनालिसिस करना होगा. स्टेज 1 में आपको ये डिसाइड करना होगा क्या मोटर रन करेगा, और अगर स्टेज 1 वेरीफाइड हो गया मोटर रन करेगा, तब अब स्टेज 2 के लिए आप जाएंगे. स्टेज 2 में आपको स्पीड के बारे में चेक करना होगा. अगर मोटर रन करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? स्लोअर होगा, विथ ग्रेटर स्पीड से रन करेगा या सिंपली सेम स्पीड पर रन करेगा. इस एनालिसिस में आपको जाना होगा. ओके, सो स्टेज 1 की बात करें, मोटर रन करेगा तब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा. अब टॉर्क का डेवलपमेंट होगा तब जब एटलीस्ट आर्मेचर करंट एग्जिस्ट करेगा. ओके, मींस टॉर्क का वैल्यू नॉन जीरो होगा. ओके, अब टॉर्क नॉन जीरो होने के लिए आर्मेचर करंट आईए एंड फील्ड फ्लक्स फाई क्या होना चाहिए? दोनों नॉन जीरो होना चाहिए. ओके, अगर स्टेज 1 पास हुआ देन स्टेज 2 के लिए आप डिसाइड करेंगे. स्टेज 2 में आप जाएंगे और वहां आप डिसाइड कर पाएंगे स्पीड का क्या होगा. अब स्पीड को डिसाइड करने के लिए आपको फॉलो करना होगा रिलेशनशिप ऑफ स्पीड एंड फील्ड फ्लक्स. दैट इज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स. ओके, सो सी प्लीज. देखिए अगर फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, here we have drawn the diagram, schematic diagram of DC shunt motor just for analysis purpose. एनालिसिस पर्पस के लिए DC shunt motor का डायग्राम बना, schematic डायग्राम बनाए हैं. अब यहाँ इस DC shunt motor के फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए. ये फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई. फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाएगा, देन ISH क्या होगा? ISH would become 0. अब ISH 0 होगा, then what about field flux? Field flux phi would be 0 or not? Would not be 0. हाँ, आपका आंसर होगा ये 0 नहीं होगा. अब 0 क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ द फील्ड वाइंडिंग. तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स जो रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर होगा. फ्लक्स बहुत कम होगा, रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर होगा. अब रेसिडुअल फ्लक्स होता कितना है? 5 to 10% ऑफ द नेटेड फ्लक्स. सो इस 5 would be equal to 5 residual only. Obviously that is equal to 5 to 10% of 5 rated. Okay, so this would be the story of flux in this case. अब फ्लक्स बहुत घट गया, रेसिडुअल के बराबर हो गया. व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क का क्या होगा? पहले आप पहला स्टेज में क्या चेक करेंगे? टॉर्क के बारे में चेक करेंगे. टॉर्क T is proportional to phi into IA. अब बताएंगे ये phi है, phi रेसिडुअल के बराबर.
अब आईए के बारे में आप चेक करेंगे, आईए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? यस, आईए एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी नॉन जीरो, देखिए फ्लक्स फाई भी नॉन जीरो, फ्लक्स फाई रेसिडुअल के बराबर नॉन जीरो वैल्यू, and I exist कर रहा है। whatever the current is there, it is the whatever the current supply current is there, that is IA only. so I exist कर रहा है, IA नॉन जीरो है, phi रेसिडुअल नॉन जीरो है, टॉर्क क्या है? नॉन जीरो है, नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है टॉर्क का। अब टॉर्क नॉन जीरो पॉजिटिव है, कहने का मतलब टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है, मोटर रन करेगा, मोटर रन करेगा ना। स्टेज 2 में आप जाएंगे, स्टेज 2 में आप स्पीड के लिए चेक करेंगे। स्पीड n is inversely proportional to what? Flux. अब fill flux क्या है? Fill flux is reduced to negligibly small value, and that is equal to phi residual only. It reduced to negligibly small value, phi residual only. So what about the speed? Speed will increase to dangerously high value. Dangerously high value. Why? Because there is an inverse relationship between n and phi here. Okay, so answer will be what? इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए आंसर होगा speed. Simply motor will rotate with dangerously high speed. Motor will rotate with dangerously high speed. ओके, अब इसी सवाल में अगर पूछा जाए टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा पहले से या टॉर्क घटेगा पहले से। देन दूसरी बात इसी में पूछा जाए आर्मेचर करंट का क्या होगा, आर्मेचर करंट का क्या होगा। सी द एनालिसिस प्लीज, कंसंट्रेट हियर। देखिए phi रेसिडुअल के बराबर है, देन E क्या होगा? E एक्चुअली E would be equal to back EMF, E would be equal to E residual only. Whatever the back EMF would be there under this condition, whatever the back EMF would be there, that is due to the residual flux only. That is due to the residual flux only, and that would be called E residual or residual back EMF. Okay, so it would be E would be reduced or not? It would be reduced to a low value. Just it is only due to the residual flux. So what about IA? IA, you know, IA is equal to V minus E divided by RA, armature resistance. Okay, E is reduced to very low value, that is equal to E residual. So what about IA? IA will increase or not? Difference will increase. E decreases, V constant, RA constant. So this difference increases. ये डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा E के घटने से, तो IA क्या होगा? IA में इंक्रीमेंट होगा। सो आर्मेचर करंट जो है वो बढ़ जाएगा, पहले से आर्मेचर करंट ज्यादा हो जाएगा। अब आर्मेचर करंट इंक्रीज हुआ, व्हाट अबाउट फाई? आर्मेचर करंट इंक्रीज हो गया और फाई में एक्चुअली डिक्रीमेंट हुआ, ऑब्वियसली फाई में डिक्रीमेंट हुआ। नाउ अब कहेंगे एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, देन टॉर्क कांस्टेंट होगा। नो, सी द इंक्रीमेंट इन आर्मेचर करंट will dominate over the decrement in flux. Means जितना अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा आर्मेचर करंट में, उसके कंपैरिजन में फिल फ्लक्स में डिक्रीमेंट कम होगा। सो ओवरऑल इनके प्रोडक्ट की बात किया जाए, फाई इंटू IA की प्रोडक्ट की बात किया जाए, ओवरऑल इंक्रीमेंट ही होगा। अब इंक्रीमेंट ही होगा इनके प्रोडक्ट में, मींस टॉर्क का क्या होगा? टॉर्क इंक्रीज ही करेगा, पहले के कंपैरिजन में टॉर्क इंक्रीज होगा, टॉर्क विल इंक्रीज। ओके, so this is how you can do the analysis for different parameters like torque, armature current and speed. Okay, but we'll concentrate only on speed. Why? Because the options are given for speed only. Okay, now you should able to do the analysis for all these parameters for all the different cases. Okay, now see case 2. Case 2, you see this. In case 2, problem is if filled circuit is short circuited, filled winding short circuited. अब filled winding shorted हो गया तो again you see the schematic diagram of the DC shunt motor. Filled winding shorted हो गया means see here, filled winding shorted. This is what the meaning of sorting of the filled winding. Filled winding shorted. What would be the current through the filled winding? अब इस केस में filled winding के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा? कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? एक्चुअली whatever the current will come to this branch, the entire current will be bypassed through the shorted path, minimum resistance path. Okay, this shorted path actually provides zero resistance, so the entire current of this branch will be bypassed through what? Through the shorted path. So ISH 0 होगा, ISH यहाँ पर 0 होगा। What about IA? अब बताएंगे IA में क्या फर्क पड़ेगा? सी आर्मेचर भी तो साथ शॉर्ट हो गया। अब आर्मेचर भी शॉर्ट हो गया साथ, कहने का मतलब
आर्मेचर के थ्रू भी कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, आर्मेचर के थ्रू भी कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अब आर्मेचर के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा मींस IA इज इक्वल टू 0। ओके, सो पहला केस का एनालिसिस आप करेंगे। व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क विल बी 0 और नॉन 0। IA अगर 0 हो गया, टॉर्क विल बी 0। सो टॉर्क विल बी 0, torque will be 0. अब torque 0, motor will run or not, motor will operate or not, simply will not run, will not operate, और your answer will be will come to a stop, will come to stop. So इसके लिए आपका आंसर होगा motor will come to stop. Okay, next case 3. If armature winding is opened, अब armature winding को open किया जाए, armature winding कहा जाए या armature terminal कहा जाए, आप एक ही बात समझेंगे। armature winding को open करने का मतलब armature को ओपन कर दिए, ए को ओपन कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए मोटर के सप्लाई से, डिस्कनेक्ट कर दिए मोटर के सप्लाई से, ए को डिस्कनेक्ट कर दिए। देन देंगे व्हाट वुड बी द करंट? करंट थ्रू द ओपन सर्किट ब्रांच वुड बी 0। सो IA 0। अब IA 0 हो गया, देन टॉर्क क्या होगा? टॉर्क 0 होगा। ऑल्दो ISH की एक्चुअली will have the non zero value, बट टॉर्क 0 हो गया मींस मोटर जो है मोटर रन नहीं करेगा, मोटर विल कम टू स्टॉप। सो इसके लिए भी आंसर क्या होगा? मोटर विल कम टू स्टॉप। नाउ अब आर्मेचर शॉर्ट कर देते हैं, आर्मेचर शॉर्ट करने का मतलब यार शॉर्टिंग द AA terminals here in this diagram we are sorting the AA terminals. So the same case already you have discussed. इस केस में ISH भी 0 हो जाएगा, इस केस में ISH भी 0 होगा और IA भी 0 होगा। IA 0 हो गया means what about torque? टॉर्क 0 हो जाएगा। अब टॉर्क 0 होगा then motor will come to stop. So DC शंट मोटर में मोटर रन करेगा only in first case and रन करेगा with dangerously high speed and remaining 3 cases में आप देखिए motor will come to stop. Okay, now चलिए problem number 2 you see the same model you see for DC series motor, for DC series okay, same cases same options are there, same cases and same options are there. Motor actually now the motor is DC series motor. See I already have shown DC series motor, the schematic diagram already हम बनाए हैं। देखिए DC सीरीज मोटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो करता है ISC वो बराबर होता है IA के, मींस जो कुछ भी ISC होगा वही IA होगा। क्यों? फील्ड वाइंडिंग एक्चुअली आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होता है, सो सीरीज में करंट हमेशा बराबर होता है। केस 1, इफ फील्ड सर्किट इज ओपनड, अगर फील्ड सर्किट को ओपन कर दिया जाए, इफ फील्ड सर्किट इज ओपनड, this is what is being done in case 1। अगर फील्ड सर्किट को ओपन कर दिया जाए, बताएंगे ये एक्चुअली क्लोज पाथ का फॉर्मेशन होगा क्या? मोटर के आर्मेचर का क्लोज पाथ का फॉर्मेशन होगा क्या सोर्स के साथ? नहीं, योर आंसर विल बी नो। सो ISC 0 हो जाएगा, IA 0 हो जाएगा, IA 0 हो गया कहने का मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा, अब टॉर्क 0 हो गया, मोटर विल रन और नॉट, सिंपली मोटर विल कम टू स्टॉप। आंसर विल बी, योर आंसर विल बी मोटर विल कम टू स्टॉप। केस 2, इफ फील्ड सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, फील्ड सर्किट को शॉर्ट कर दिया जाए, अगर फील्ड को शॉर्ट किया जाए, ओके, सो द फील्ड इसको शॉर्ट किया जाए, व्हाट अबाउट द ISC? नाउ ISC वुड नॉट बी इक्वल टू IA। अब इस केस में ISC IA के बराबर नहीं होगा, अब ISC जो है वो 0 हो जाएगा एंड IA जो है IA एक्चुअली वुड बी द अप्लाइड वोल्टेज माइनस ऑफ EB बाय RA के बराबर होगा, बट IA एंड ISC क्या होंगे? अब अलग अलग होंगे। अब देखिए ये करंट जो है, अब करंट जो फ्लो करना था फील्ड वाइंडिंग के थ्रू एक्चुअली वो बाईपास हो जा रहा है। आइए और सिंपली यू कैन से आर्मेचर करंट जो है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू ना फ्लो करके ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ से बाईपास होकर के आर्मेचर के थ्रू ना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो ISC यहां पर क्या होगा? 0। ISC 0 होने का मतलब फील्ड फ्लक्स 0? नो, अगेन फील्ड फ्लक्स कितना? ISC 0 हुआ, फील्ड करंट 0 हुआ, लेकिन फील्ड फ्लक्स जो है फील्ड फ्लक्स नॉन जीरो ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू phi रेसिडुअल। क्यों? ड्यू टू द मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। ओके, phi रेसिडुअल बहुत ही कम वैल्यू है,
It's a negligibly small value. It's a negligibly small value. Okay. So 5 residual के बराबर हो गया. Then what about torque? Torque is proportional to what? Series motor में torque is proportional to simply Ia square. So now series motor में torque प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट का. आर्मेचर करंट नॉन जीरो या नहीं? यस, आर्मेचर करंट नॉन जीरो है. यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू होगा. कितना होगा आर्मेचर करंट? I would be equal to V minus EB by RA. EB अभी क्या रहेगा? E रेसिडुअल के बराबर. ये बहुत कम हो जाएगा. EB अब बहुत कम हो जाएगा. EB IA क्या होगा? IA जो है IA would be increased again. ये बहुत कम हो जाएगा. EB डिफरेंस बढ़ जाएगा. IA बढ़ जाएगा. अब IA बढ़ जाएगा. व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क इंक्रीज करेगा. टॉर्क इंक्रीज करेगा. व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. फ्लक्स क्या हुआ यहाँ पर? फील्ड फ्लक्स क्या हुआ है? फील्ड फ्लक्स रिड्यूस हो गया है. रेसिडुअल के बराबर हो गया है. फिर स्पीड क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा. एंड इंक्रीज मींस it will be dangerously high speed. Okay. Now see next case 3. If armature winding is opened. अगर आर्मेचर वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, आर्मेचर वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, आर्मेचर वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए कि आर्मेचर वाइंडिंग को ही ओपन कर दिया जाए. दिस इज द केस. अब आर्मेचर वाइंडिंग को ओपन करें या फील्ड वाइंडिंग को ओपन करें या फील्ड टर्मिनल्स को ओपन करें या आर्मेचर टर्मिनल्स को ओपन करें, एक्चुअली करंट IA क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब IA अगर करंट जीरो हुआ, IA करंट अगर जीरो हुआ, व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क जीरो होगा. टॉर्क जीरो होगा मींस सिंपली देयर विल बी नो वेरिएशन ऑफ मोटर, मींस मोटर विल कम टू स्टॉप. योर आंसर विल बी देन मोटर विल कम टू स्टॉप. दूसरा स्टेज की बात ही नहीं आता है. जब तक कि मोटर रन नहीं करेगा स्पीड के बारे में क्या बताएंगे. ओके. सो नेक्स्ट केस 4 की बात करें. इफ आर्मेचर वाइंडिंग इज शॉर्टेड. अब नेक्स्ट केस में आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट किया जा रहा है. अगर आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाए, इफ आर्मेचर वाइंडिंग इज शॉर्टेड मींस व्हाट? आर्मेचर टर्मिनल्स आर शॉर्टेड हियर. तो आर्मेचर टर्मिनल्स आर शॉर्टेड, देन द इंटायर करंट whatever the entire supply current is there, जो भी सप्लाई करंट होगा वो पूरा करंट जो है आर्मेचर के थ्रू ना फ्लो करके ये पूरा करंट बाईपास हो जाएगा इस शॉर्टेड पाथ के थ्रू. Why? Because the shorted path will provide the minimum resistance path. So ये shorted path जो minimum resistance path provide करेगा, so that entire current जो है वो bypass हो जाएगा इस shorted path के through. So आर्मेचर करंट कितना हुआ दे? इस केस में आर्मेचर करंट भी आर्मेचर करंट जीरो होगा. टॉर्क जीरो होगा. टॉर्क अगर जीरो होगा means motor will come to stop. No operation. So this is how you have to analyze for DC shunt motor and DC. आप अब नेक्स्ट मॉडल ऑफ प्रॉब्लम देखिए इसी सेशन में. से अगर मोटर DC कम्युटेटिव कंपाउंड मोटर हो, मोटर शंट मोटर सीरीज मोटर के बजाय कम्युटेटिव कंपाउंड मोटर हो, और उसी तरह से पहले के जैसे 4 केसेस ऑफ मॉडल्स हो प्रॉब्लम के, देन आप एनालिसिस कैसे करेंगे, देन उनका आंसर आप कैसे करेंगे. लेट्स सी प्लीज. पहला केस है इफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओपन. सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए तब क्या होगा. देना सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट कर दिया जाए तब क्या होगा. शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया जाए तब क्या होगा. एंड शंट फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट कर दिया जाए तब क्या होगा. ओके. अब ये मोटर है कम्युटेटिव कंपाउंड मोटर. मोटर एक्चुअली ये मेंशन नहीं है. ये कंपाउंड मोटर में लॉन्ग शंट कंपाउंड है या शॉर्ट शंट कंपाउंड है, ये मेंशन नहीं है. But nothing is mentioned. Remember please, for analysis purpose, always you take, or it's better to take long shunt actually model, long shunt model. Okay. So एक long shunt model consider किए हैं, उसमें cumulative compound motor है. अब cumulative compound motor कहने का मतलब क्या? Flux जो है, resultant flux, phi resultant is actually the addition of phi shunt and phi series. Means cumulative compound motor में शंट फील्ड वाइंडिंग एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले फ्लक्सेस एक दूसरे को एड करते हैं, स्ट्रेंथेन करते हैं, बढ़ाते हैं. ओके. अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कंपाउंड मोटर्स में, अनलेस इट इज मेंशन, जब तक मेंशन ना हो सवाल में, ऑलवेज यू कंसीडर शंट फील्ड फ्लक्स इज डोमिनेंट फ्लक्स, इज द डोमिनेंट फ्लक्स. And obviously in comparison to the shunt field flux, series field flux is of a very low value, Okay. Now you can do the analysis. ये cumulative compound है. cumulative दिखाने के लिए करंट का डायरेक्शन, दोनों फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए so that
वो डॉट के रिस्पेक्ट में सिमिलर हो। अगर आप डॉट नोटेशन फॉलो करते हैं जस्ट टू अकाउंट द एडिटिव पोलैरिटी एंड द सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ऑफ द एडिटिव एंड और सब्ट्रैक्टिव फ्लक्सेस नेचर, देना डॉट का लोकेशन यहाँ पर कैसा होना चाहिए इक्विलिटी दिखाने के लिए, डॉट का लोकेशन अगर हम आईएसी के एरो हेड पर रखते हैं, कंसीडर करते हैं, देन शंट फील्ड करंट के लिए भी एरो हेड पर ही रखना होगा। कहने का मतलब शंट फील्ड करंट एंड सीरीज फील्ड करंट दोनों का नेचर डॉट के रिस्पेक्ट में सिमिलर है, मतलब दोनों डॉट में इंटर कर रहे हैं। ये यह दिखाते हैं, यह बताते हैं, ये इंडिकेट करता है कि दोनों करंट के द्वारा प्रोड्यूस करने वाला फ्लक्स एक दूसरे को एड करेगा, मींस इट रिफ्लेक्ट्स द क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटार। ओके, नाउ सी द एनालिसिस फॉर डिफरेंट केसेस। पहला में है सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया जाए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए। और इस एनालिसिस में डॉट को दिखाने का जरूरत भी नहीं था, ये काफी था। ओके, बट जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग चलिए डॉट का भी लोकेशन यहाँ पर पोजीशन दिखाए हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया जाए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाएगा, देन आर्मेचर करंट का क्या होगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया गया, आर्मेचर सर्किट ही ओपन हो गया, आर्मेचर सर्किट ओपन हो गया। व्हाट अबाउट आईए हियर, आईए विल बिकम 0, आईए 0 हुआ, टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू T प्रोपोर्शनल टू phi into IA, सो टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, मोटर विल रन और मोटर will come to stop, motor will run or motor will come to stop. So simply your answer will be motor will come to stop, motor will come to stop. Next, series field winding short हो जाएगा, series field winding short हो जाएगा। अब series field winding short होगा, देना C, okay, series field winding shorted, series field winding अगर shorted होगा, then inter current whatever the IAC will become 0। इस केस में ISE जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटर करंट विल बी bypassed through, इंटर आर्मेचर करंट विल बी bypassed through the shorted path, ओके। सो ISE यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ISE 0 हो जाएगा, देन व्हाट अबाउट phi AC, phi AC को आप 0 मान लीजिए, phi 0 मान लीजिए, ओके, phi AC वैनिश हो जाएगा, ओके, एंड phi SHS एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए फाई रेसिडुअल में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, फाई रेसिडुअल में इंक्रीमेंट हुआ, पहले से ज्यादा फ्लक्स हो गया या पहले से कम हुआ। चलिए ये पहले था एडिशन ऑफ दीस टू फ्लक्सेस phi SH प्लस phi AC। अब के केस में जो phi AC जो है पहले से घट गया, phi AC नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, 0 के बराबर हो गया, सिंपली रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर हो गया। अब फाई रिजल्टेंट जो है वो पहले से कम हो गया, फाई रिजल्टेंट पहले से कम हो गया, फाई रिजल्टेंट पहले से कम हो गया, देन स्पीड के बारे में आप बता सकते हैं, बट स्पीड बताने से पहले आपको टॉर्क के बारे में बताना होगा कि वेदर द टॉर्क इज एग्जिस्टिंग और नॉट। ओके, अब टॉर्क के लिए आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई रिजल्टेंट हियर इनटू व्हाट, इनटू आई, सो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा क्योंकि IA जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, IA एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्दो इन दिस केस ISC वुड नॉट बी इक्वल टू IA। इस केस में अगर फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो ISC 0 हो जाएगा, लेकिन IA 0 नहीं होगा। IA कितना होगा, सिंपली V माइनस EB बाय R है, सुना। ओके, सो I एग्जिस्ट करेगा, मींस टॉर्क जो है वो नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू होगा, टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, मोटर ऑपरेशन में होगा, मोटर रन करेगा, तब स्पीड के लिए आप डिसाइड करेंगे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, देयर इज हियर रिजल्टेंट फ्लक्स। सो रिजल्टेंट फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में कम या ज्यादा, पहले के कंपैरिजन में घट गया, ये एक्चुअली गायब हो गया phi AC। सो पहले के कंपैरिजन में फ्लक्स घट गया, और पहले के कंपैरिजन में फ्लक्स घट गया मींस स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। कितना घटेगा, पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा घटेगा, हां बहुत कम, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा phi रिजल्टेंट, या थोड़ा घटेगा। सी phi SE का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, पहले ही बोल चुके हैं phi SH unless it is mentioned, phi SH is the dominant flux, phi SH is the dominant flux, phi SH एक dominant flux है phi SE के कंपैरिजन में। तो पहले भी तो phi SE का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं था, अब phi SE वैनिश हो गया, तो कम कंट्रीब्यूशन करने वाले फ्लक्स का चला जाना या सिंपली उसका वैनिश हो जाना, क्या बहुत ज्यादा फर्क होगा क्या फाई रिजल्टेंट में? चलिए बहुत कम फर्क होगा, मींस फाई रिजल्टेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम घटेगा, बहुत कम घटेगा जरूर पर बहुत कम घटेगा।
ओके, अब बहुत कम घटेगा कहने का मतलब क्या, स्पीड में जो इंक्रीमेंट होगा वो डेंजरसली हाई इस बार नहीं होगा, वो सिंपली स्लाइटली हाई होगा। क्या बोलेंगे, फ्लक्स में अगर स्लाइटली डिक्रीमेंट हो रहा है रिजल्टेंट फ्लक्स में, तो स्पीड में भी क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा। सो इस केस के लिए खासकर आपके लिए ऑप्शन होगा यहां पर डेंजरसली हाई के बजाय मोटर विल रोटेट विथ स्लाइटली हाई स्पीड और विथ इंक्रीज्ड स्पीड, इस तरह का ऑप्शन होगा। ओके, एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर है। Okay, now you see third case. If shunt field winding is opened, अब shunt field winding को ओपन किया जाए, ये shunt field winding ओपन हो गया, what about ISH 0 means phi SH which would be negligibly small, approximately equal to 0 or phi residual. Okay, so analysis के लिए आप इसको अभी 0 मानिए, प्रैक्टिकली phi residual के बराबर होगा, just for analysis हम 0 मान रहे हैं। ओके, अब फाई रिजल्टेंट जो है किसके बराबर हो जाएगा, फाई एसई के बराबर हो जाएगा। अब जो है रिजल्टेंट फ्लक्स में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ, रिजल्टेंट फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है पर डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा हुआ। अभी भी रिजल्टेंट फ्लक्स पॉजिटिव ही है बट डिक्रीज होकर के बहुत कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली फाई एसई के बराबर हो गया। ओके, व्हाट अबाउट आई एंड टॉर्क है। फर्स्ट स्टेज में आपको टॉर्क के बारे में डिसाइड करना है, आई एग्जिस्ट करेगा नहीं, यस आई एग्जिस्ट करेगा, आई इक्वल्स टू आई एस। सो आई नॉन जीरो है, व्हाट अबाउट टॉर्क ऑब्वियसली टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू आई, फाई भी नॉन जीरो है, फाई सी के बराबर, आई नॉन जीरो है, मींस टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, मोटर रन करेगा। अब स्पीड के बारे में आप चेक करेंगे, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, फ्लक्स यहां पर क्या, रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स पहले के कंपैरिजन में अभी क्या हुआ, घट गया, बहुत ज्यादा आया, बहुत कम, बहुत ज्यादा। अब ये अप्रोक्सीमेटली फाई एसी के बराबर हो गया। अब फ्लक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो स्पीड में क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, मींस नाउ द मोटर विल रन विद डेंजरसली हाई स्पीड। सो यहां के लिए ऑप्शन होगा विद डेंजरसली हाई स्पीड। नाउ यू सी थर्ड केस। Okay, third case already seen. Next, fourth case. If shunt field winding is shorted, shunt field winding को शॉर्ट कर दिया जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग को ओपन करने के बजाय शॉर्ट किया जाए। अभी ओपन किया गया था, अब नेक्स्ट केस में इसको अगर शॉर्ट किया जाए मींस कुछ ऐसा हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए, देन क्या होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग अगर शॉर्ट होगा देन इंटायर सप्लाई करंट विल complete its path through sorted wire or simply sorted terminals, meaning is what, पूरा का पूरा सप्लाई करंट जो है अब सॉर्टेड पाथ के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा, कोई आईएससी नहीं होगा, कोई आईएसएच नहीं होगा, आईएससी भी 0 होगा और आईएसएच भी 0 होगा। बताएंगे what would be the torque and what would be the speed। सी अब IAC नहीं होना मतलब क्या है, यहाँ पर IAC इज इक्वल टू IA है इस केस में, सो IA भी इस केस में क्या हो गया, IA भी 0 हो गया, IA भी इस केस में 0 हो गया, IA इस केस में 0 हुआ, ऑब्वियसली टॉर्क जो है 0 हो जाएगा, मोटर विल कम टू स्टॉप। आंसर यहीं पर हो गया, मोटर विल कम टू स्टॉप, योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से आप फोर्थ मॉडल देखिए, इस फोर्थ मॉडल में कंपाउंड मोटर के बजाय क्यूमुलेटिव कंपाउंड के बजाय डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है। अब इस मॉडल 4 में कंसीडर कर रहे हैं डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ओके, केसेस यही केसेस है, अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग को ओपन किया जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाए, तब आपका आंसर क्या होगा। ओके, ऑप्शंस भी यही है। अब अगर ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है देन इस केस में फाई रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द शंट फील्ड फ्लक्स एंड द सीरीज फील्ड फ्लक्स। सो फाई रिजल्टेंट नाउ वुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ शंट फील्ड फ्लक्स एंड सीरीज फील्ड फ्लक्स। हम ये मान रहे हैं शंट फील्ड फ्लक्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सीरीज फील्ड फ्लक्स, इसीलिए हम एक्चुअली क्या लिखें, फाई एसएच माइनस ऑफ फाई एसी, with the considerations that shunt field flux is the dominant flux in comparison to the phi AC। Okay, now देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज ओपन, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन किया जाए, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन किया जाएगा। ओके, बिफोर डूइंग एनालिसिस, अब देखिए एनालिसिस करने से पहले डॉट का लोकेशन आप लोकेट कर सकते हैं ना, इस लोकेट कर सकते हैं। इस बार डॉट का लोकेशन ऐसा होना चाहिए सो दैट द nature of the current flowing through
these two field windings can be dissimilar with respect to dot. मतलब अगर एक फील्ड करंट का करंट डॉट में इंटर कर रहा है तो दूसरे फील्ड वाइंडिंग का करंट डॉट को लीव करना चाहिए. And this would be the representation for differentially compound motor in schematic diagram. Okay, so यहाँ पर डॉट आप दिखाना चाहते हैं डॉट का लोकेशन आप बदल देंगे. Okay, ऑल्दो यहाँ पर कोई मतलब नहीं इस एनालिसिस में, बट चलिए ये दिखा रहे हैं. Now see, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए. सीरीज फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए. सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अगेन ओपन करने से क्या होगा? IA become what? IA become 0. Torque become 0. Torque become 0. No motor will come to stop. That's your answer. Next case, if series field winding sorted. Series field winding sorted. Series field winding को sort कर दिया जाए, then अब IAC कितना हो जाएगा? IAC जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा. IAC अब 0 के बराबर हो जाएगा. अब IAC अगर 0 के बराबर होगा, IAC 0 के बराबर होगा और इंटर आर्मेचर करंट जो है वो सॉर्टेड पाथ के थ्रू बाईपास होकर के फ्लो करेगा. सो IA जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो नॉन जीरो वैल्यू होगा. एंड फ्लक्स का क्या? फाई AC जो है वो वैनिश हुआ. वैनिश मानिए जस्ट फॉर एनालिसिस, फाई AC वैनिश हुआ. क्यों? क्योंकि IAC 0 हो गया. अब फाई AC वैनिश हुआ, रिजल्टेंट फ्लक्स अभी किसके बराबर? फाई SH के बराबर है. रिजल्टेंट फ्लक्स फाई SH के बराबर है. अब रिजल्टेंट फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर्मेचर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, टॉर्क नॉन जीरो है. टॉर्क नॉन जीरो है. बताएंगे पहले से घटाया टॉर्क बढ़ा. टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई रिजल्टेंट इनटू व्हाट? इनटू IA. ओके, इनटू IA. ना सी फाई रिजल्टेंट पहले से घटाया बढ़ा, फाई रिजल्टेंट पहले से चलिए पहले से इंक्रीज किया. ये घटने वाला जो क्वांटिटी है, जो घट रहा है फाई SH में, एक्चुअली वो क्या हो गया है? वैनिश हो गया. सो फाई SH फाई रिजल्टेंट जो है वो पहले के कंपैरिजन में अभी ज्यादा हो गया. फाई रिजल्टेंट ज्यादा हो गया. फाई रिजल्टेंट ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली IA भी बढ़ जाएगा. IA भी बढ़ जाएगा, मींस टॉर्क जो है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा. ऑल द टॉर्क का एनालिसिस नहीं करना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. टॉर्क का एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो टॉर्क भी यहां पर क्या होगा? इंक्रीज ही करेगा. ओके, नेक्स्ट अब टॉर्क के बारे में आप देखिए. टॉर्क नॉन जीरो है मतलब मोटर रन करेगा. इतना हमारा आंसर है. अब स्टेज 2 में आप जाएंगे, मींस स्पीड के लिए चेक करेंगे. स्पीड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. फ्लक्स मींस रिजल्टेंट फ्लक्स. अब रिजल्टेंट फ्लक्स पहले से कम या पहले से ज्यादा? देखिए घटने वाला जो क्वांटिटी था वो वैनिश हो गया, मींस रिजल्टेंट जो है वो पहले से ज्यादा हो गया. रिजल्टेंट पहले से ज्यादा हो गया. ऐसा ना? सो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो पहले से ज्यादा. कितना ज्यादा? स्लाइटली मोर, बिकॉज़ इसका कंट्रीब्यूशन जो है क्या मान रहे हैं? कम है फाई SH के कंपैरिजन में. फाई SC का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कम है फाई SH के कंपैरिजन. दिस इज द अजम्पशन ऑलरेडी यू हैव टू टेक अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम. सी फाई में स्लाइटली इंक्रीमेंट आएगा, मींस स्पीड में स्लाइटली डिक्रीमेंट आएगा. स्पीड में स्लाइटली डिक्रीमेंट आएगा. कहने का मतलब विल रोटेट विथ reduced speed. Will rotate with reduced speed or slightly lower speed. Slightly lower speed. That will be the answer. Okay. Then case 3. If shunt field winding is opened. Shunt field winding is opened. अगर shunt field winding को ओपन कर दिया जाए, अगर shunt field winding को ओपन कर दिया जाए, this is the case. This is the case. Shunt field winding is opened. अगर shunt field winding ओपन कर दिया जाए, then ISH immediately क्या होगा? 0 हो जाएगा. ISC वैनिश होगा, 0 होगा. Now इस केस में IAC equal to IA would be non-zero, would have the non-zero value. Okay. अब IA non-zero होगा. Next, अब हम बात करेंगे टॉर्क. सॉरी रिजल्टेंट फ्लक्स की हम बात करेंगे पहले. फाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू फाई SH माइनस ऑफ फाई AC. ये एज्यूमशन था हमारा. अब फाई SH माइनस ऑफ फाई AC अगर आप मान रहे हैं, फाई SH यहां पर वैनिश हो जा रहा है, तो फाई रिजल्टेंट क्या रहा? फाई रिजल्टेंट नेगेटिव हो गया एंड उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम हो गया. मैग्नीट्यूड बहुत कम हो गया. फाई SC के कंपैरिजन, फाई SC एक्चुअली इसको जूम किए हैं कि फाई SH के कंपैरिजन में ये बहुत कम है. सो रिजल्टेंट फ्लक्स जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया मैग्नीट्यूड वाइज. उसके साथ साथ ये नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? direction of magnetization area or the resultant flux magnetization area is reverse now. Now अब phi नेगेटिव हो गया. what about torque? Torque is directly proportional to phi into IA. IA नॉन जीरो है. ओके. फाई क्या हो गया? फाई नेगेटिव हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी घट गया. ओके. सो व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क विल बी नेगेटिव और नॉट?
टॉर्क नॉन जीरो होगा जरूर, टॉर्क विल बी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड वाइज, बट टॉर्क विल बी नेगेटिव, टॉर्क विल नेगेटिव। अब टॉर्क अगर नेगेटिव होगा मतलब अब जो रोटेशन होगा वो रिवर्स्ड डायरेक्शन में होगा, जो रोटेशन होगा वो रिवर्स्ड डायरेक्शन में होगा, जो मूवमेंट ऑफ रोटर होगा वो पहले के कंपैरिजन में उल्टा डायरेक्शन में होगा। पहले अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा अब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या पहले अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा मोटर, देन इस कंडीशन में देना फील्ड वाइंडिंग को शंट फील्ड वाइंडिंग को ओपन करने के बाद अब जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, मींस सिंपली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मींस ये कौन बता रहा है, एक्चुअली टॉर्क बता रहा है। टॉर्क अभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव, अब टॉर्क बदल गया, टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया। ओके, सो अब जो रोटेशन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा ना। अब स्पीड के बारे में बताएंगे, ऑपरेशन तो होगा जरूर किस डायरेक्शन रोटेशन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। अब स्पीड के बारे में बता सकते हैं, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अगेन फाई मींस फाई रिजल्टेंट हियर। पहले के कंपेयर में फाई क्या हुआ, बहुत कम हो गया मैग्नीट्यूड वाइज फाई बहुत कम हो गया मींस स्पीड हाई हो जाएगा, डेंजरसली हाई हो जाएगा। ओके, सो मोटर विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड इन रिवर्स डायरेक्शन। डेंजरसली हाई स्पीड बोल रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज फ्लक्स में, रिजल्टेंट फ्लक्स में डिक्रीमेंट आ गया, एंड रिवर्स डायरेक्शन बोल रहे हैं क्योंकि टॉर्क नेगेटिव हो गया मैथमेटिकली है। ओके, नेगेटिव टॉर्क इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर एक्चुअली विल नाउ रिवर्स्ड। ओके, सो यहां पर we rotate with dangerously high speed in reversed direction, this would be the answer। ये ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन ये दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस if shunt field winding is shorted, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए, इन सिमिलर मैनर यू कैन डू द एनालिसिस, सिमिलर मैनर में आप एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। सो मेरा phi resultant is equal to what, phi SH minus of phi। अब इस केस में शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट किया गया मींस ISH now become equal to 0। what about IA, अगर ये शॉर्ट किया गया इंटायर सप्लाई करंट विल फ्लो थ्रू दिस शॉर्टेड पाथ, no armature current, ISC would be 0, ISH would be 0, so equal to ISC would be equal to IA, सब 0। अगर ये सभी 0 हो जाएंगे, what about torque 0, IA 0, torque 0। अब torque 0 होगा, no operation, simply your answer would be motor will come to stop। Okay, so these are the different model of problems। in the next session we'll see some more important models of problem। चलिए आने वाले दिनों में हम सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स और सीरीज ऑफ पॉपुलर प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। ऑब्वियसली एट लास्ट आई एम सेइंग डू शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली।